ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर यूके कहते हैं इफ यू कैन नॉट कंट्रीब्यूट टू यूके यू आर नॉट कमिंग टू यूके। मेन जो है पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है वो है जो फॉरेन वर्कर्स हैं वो अपनी फैमिलीज़ को यूके के अंदर नहीं ला सकते। वो क्यों नहीं ला सकते और ला सकते हैं तो वो कैसे ला सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम डिस्कस करेंगे। और आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे कि ये 5 पॉइंट एक्शन प्लान जो है वो क्या है। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद फ्रॉम नर्सिंग इनसाइडर्स एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की जो वीडियो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो बिकॉज ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर यूके कहते हैं इफ़ यू कैन नॉट कंट्रीब्यूट टू यूके यू आर नॉट कमिंग टू यूके। बात तो आप समझ ही गए होंगे। रिसेंटली एक न्यूज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना जंगल में आग की तरह फैल गई है। और वो न्यूज़ क्या है और उस न्यूज़ के इम्पैक्ट जो हैं वो क्या आने वाले हैं, कौन से रिफॉर्म्स जो हैं यूके वीज़ा में होने वाली हैं, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो न्यूज़ ये है कि लास्ट नाइट जो होम मिनिस्टर हैं जेम्स क्लेवरली यूके गवर्नमेंट के, उन्होंने जो है पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो है अनाउंस किया है, अपनी स्पीच के अंदर अनाउंस किया है एक 5 पॉइंट एक्शन प्लान, 5 पॉइंट प्लान जो है ना उन्होंने अनाउंस किया है। वो ये है कि जो इमिग्रेंट्स यूके के अंदर मौजूद हैं वो लीगल हैं या इलीगल हैं, उनका नंबर कट डाउन करने की ऑलरेडी जो है ना लास्ट ईयर से कोशिश कर रहे थे। तो इन्होंने ये जो 5 पॉइंट का जो एक्शन प्लान जो दिया है उसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं और बहुत ज़्यादा जो है अंडर डिस्कशन अभी हैं इस टाइम पे। उसमें जो बहुत ज़्यादा मेन जो कंसर्न है लोगों का और मेन जो है पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है वो है जो फॉरेन वर्कर्स हैं वो अपनी फैमिलीज़ को यूके के अंदर नहीं ला सकते। वो क्यों नहीं ला सकते और ला सकते हैं तो वो कैसे ला सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम डिस्कस करेंगे। और आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे कि ये 5 पॉइंट एक्शन प्लान जो है वो क्या है और ये कौन कौन सी जो है चीज़ें जो हैं ये होने जा रही हैं, कौन सी चेंजेस जो हैं वो होने जा रही हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो न्यूज़ ये है कि जो 5 पॉइंट एक्शन प्लान है उसके कुछ 5 जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, एक वन बाय वन जो है ना हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें जो सबसे पहले है जी हेल्थ एंड केयर वीज़ाज़। हेल्थ एंड केयर वीज़ाज़ का मिसयूज़ हो रहा था लास्ट 2 ईयर से। वो मिसयूज़ इस तरह से हो रहा था कि जो हेल्थ एंड केयर के जो लोग थे वो हायर नहीं हो रहे थे हेल्थ एंड केयर वीज़ाज़ के ऊपर। नर्सेज, डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं वो प्रॉपरली हायर नहीं हो रहे थे। इस वीज़ा का मिसयूज़ हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने इस वीज़ा के मिसयूज़ से बचाने के लिए एक उन्होंने जो है रिफॉर्म जो लेके आए हैं वो ये है कि जो भी हेल्थ केयर वर्कर वीज़ा है वो क्वालिटी केयर कमीशन जो है वो एक बनाया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग ही जो है उसकी ऑथराइजेशन के बाद ही जो है हेल्थ केयर वीज़ा जो है वो इशू होगा। कोई भी पर्सन हेल्थ केयर वीज़ा पे जब आएगा या अप्लाई करेगा उस वीज़ा पे तो उसकी जो एप्लीकेशन है वो इन्वेस्टिगेट की जाएगी क्वालिटी केयर कमीशन से। जब क्वालिटी केयर कमीशन उसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद फाइनल कर देगा तो दैन जो है वीज़ा इशू होगा। दूसरी चेंज ये आई है कि जो भी फॉरेन वर्कर्स हैं जो यूके के अंदर जो आएंगे या जो यूके के अंदर काम कर रहे हैं वो अपनी फैमिलीज़ को नहीं बुला सकते। एक बहुत बड़ा जो है ना एक डिसीजन है, एक बहुत बड़ी जो है ये एक रिफॉर्म है जो कि आई है या नेक्स्ट स्प्रिंग से आने वाली है। जो लोग अपनी फैमिलीज़ को लाना चाहते हैं जल्दी जल्दी ले आएँ कि ऐसा ना हो कि स्प्रिंग आ जाए और फिर ये जो है इम्प्लीमेंट हो जाए पॉलिसी। और अगर ला सकते हैं तो वो इस तरह से ला सकते हैं कि अगर आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं और गवर्नमेंट के जो कागजात हैं उनके अंदर सपोर्ट करने का मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट के मतलब कि अगर सैलरी कमा रहे हैं जो गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया रखा है उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी इनकम है तो दैन जो है आप अपनी फैमिली को ला सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी फैमिली को नहीं ला सकते। जो इसके अंदर दूसरी चेंज ये आई है कि जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा का जो सैलरी थ्रेशहोल्ड है वो इंक्रीज़ कर दिया गया है। पहले जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा का सैलरी थ्रेशहोल्ड था वो 26,200 पाउंड पर एनम था कि कोई भी बंदा जब स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आएगा तो मिनिमम जो उसकी सैलरी होगी 26,200 होगी। बट अब जो है नेक्स्ट स्प्रिंग से जो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है वो ये है कि कोई भी स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे जब बंदा आएगा उसकी सैलरी 38,700 पाउंड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप किसी भी एम्प्लॉयर के साथ अप्लाई करते हैं, एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर करता है तो आपके ऑफर लेटर के अंदर ये मस्ट होगा कि मिनिमम जो आपकी सैलरी होगी वो 38,700 पाउंड होगी। अगर वो नहीं है तो फिर आपको उसके बगैर आपको वीज़ा ही नहीं इशू होगा। दूसरी जो इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चेंज आई है जो फैमिली वीज़ा के हवाले से है वो यही है कि अगर आप अपनी फैमिली को यूके में बुलाना चाहते हैं
तो आपकी मिनिमम एनुअल जो सैलरी है वो 38,700 पाउंड होनी चाहिए। अगर आपकी ये सैलरी नहीं है तो आप अपनी फैमिली को यहाँ पे नहीं बुला सकते। और इसके बाद जो है उन्होंने थोड़ी सी चेंजेस देखी हैं, इवन लास्ट मंथ से जो है वो चेंजेस हो भी रही थी। स्टूडेंट वीज़ा का जो रूट है उसके अंदर जो है चेंजेस आई हैं कि जो स्टूडेंट वीज़ा पे जो लोग आते थे और आने के बाद 2 साल तक वो यहाँ पे स्टे कर सकते थे, तो उसमें जो है ना कुछ चेंजेस आ रही हैं। और वो जो स्टूडेंट वीज़ा पे जो लोग आए होते थे वो अपनी स्पाउस को, अपने डिपेंडेंट को बुला लेते थे, तो वो भी अब नहीं बुला सकेंगे। तो ये जो है ना एक एक्शन प्लान जो है उन्होंने डिस्कस किया है 5 पॉइंट्स का। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो एक्शन प्लान है या ये जो पॉलिसीज़ हैं, ये रिफॉर्म्स जो हैं, ये नर्सिंग प्रोफेशनल्स पे किस तरह से इफ़ेक्ट होने जा रही हैं, या वो लोग जो ऑलरेडी यूके के अंदर मौजूद हैं, ऑलरेडी एज अ नर्स या एज अ हेल्थ केयर वर्कर काम कर रहे हैं, या फिर जो आना चाह रहे हैं, जिनका प्लान आने का है, तो उनको किस तरह से इफ़ेक्ट कर सकती है। देखें, मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप एज अ नर्स यहाँ पे आ रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये चीज़ इफ़ेक्ट करने जा रही है। Because when you are coming here in UK and your minimum salary is starting from 30,000, तो within 6 months, within 1 year जो है ना आप अपनी जो है प्रोग्रेस इतनी कर सकते हैं कि आपकी जो सैलरी है वो 38,700 तक जा सकती है, और आपके लिए एज इट इज़ इतना मसला नहीं हो सकता। ये तो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर जो है कुछ भी आपके पास कोई भी ऑप्शन ना हो तो। लेकिन इसके अंदर मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, मेरे पास ये जो है स्काई न्यूज़ का एक आर्टिकल है, उस वीडियो के अंदर जो है जो जेम्स क्लेवरली हैं उन्होंने खुद बताया है कि जो सोशल या फिर सोशल केयर वर्कर या फिर हेल्थ केयर वर्कर्स के रूट पे से जो लोग आएंगे वो इन पॉलिसीज़, ये वाली जो पॉलिसी है स्किल्ड वर्कर वीज़ा वाली जो पॉलिसी है 38,700 पाउंड की अर्निंग वाली जो पॉलिसी है, इससे एग्जेम्प्ट होगा। लेट मी शो यू हाउ इट विल वर्क। He will stop immigration undercutting the salary of British workers. We will increase the skilled worker earnings threshold by a third to 38,700 from next spring, in line with the median full-term wage for those kinds of jobs. Those coming on health and social care visa routes will be exempt. Those coming on health and social care visa route will be exempt। जो इन्होंने पॉलिसी बनाई है कि जो 38,700 मिनिमम अर्निंग का जो एक थ्रेशहोल्ड इन्होंने इंक्रीज़ किया है, उसमें हेल्थ एंड सोशल केयर वीज़ा रूट वाले जो लोग हैं वो एग्जेम्प्ट होंगे। ये माइंड में आप अपनी बात जो है ना रख लें कि जो हेल्थ एंड सोशल केयर वीज़ा रूट पे जो लोग आ रहे हैं वो इस रिफॉर्म से एग्जेम्प्ट होंगे। क्यों होंगे, आगे सुन लें। So we can continue to bring in the healthcare workers on which our care sector and NHS. So which we can continue to bring healthcare workers to our NHS and healthcare sector। तो बात यह है कि यहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर्स की शॉर्टेज है और उस शॉर्टेज को ये जानते हैं, तो उस चीज़ को अंडर कंसिडरेशन करके ही इन्होंने जो है ये पॉलिसीज एंड जो है प्रोसीजर्स ये परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि मुल्क को कोलैप्स नहीं होना है। हेल्थ सेक्टर अगर कोलैप्स हो गया तो मुल्क जो है बैठ जाएगा। इसी तरह का एक और मेरे पास आर्टिकल है जो कि BBC जो है न्यूज़ का आर्टिकल है, उसमें जो है ना हम देख लेते हैं। उसमें जो है ना जो न्यू इमिग्रेशन रूल्स हैं वो क्या हैं और वो किस तरह से काम करेंगे। अब इसमें यह है कि मोस्ट पीपल वेटिंग टू वर्क इन द UK विल स्टिल हैव टू अप्लाई फॉर वीज़ा थ्रू पॉइंट बेस्ड सिस्टम। जो कि पॉइंट बेस्ड सिस्टम था, डिफरेंट पॉइंट्स जो है ना आपको मिलते थे आपकी क्वालिफिकेशन के, आपकी स्किल्स के, आपकी जो है इंग्लिश लैंग्वेज के। तो उस सिस्टम के थ्रू जो है ना बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन और उसमें एडिशंस क्या होंगी इस रूल के अकॉर्डिंग। बट फ्रॉम स्प्रिंग 2024 they will have to have a job offer with higher salary in order to get work visa। कि जो भी बंदा वर्क वीज़ा लेना चाहता है उसकी सैलरी जो है वो हायर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल, एटलीस्ट 38,700 पाउंड पर एनम होनी चाहिए। और क्या उसमें जी चेंज है जी, दिस विल नॉट अप्लाई टू सम जॉब्स सच एज हेल्थ एंड सोशल केयर। कि जो हेल्थ एंड सोशल केयर के लोग हैं जो नर्सिंग के वीज़ा पे आएंगे या जो हेल्थ केयर के वीज़ा पे आएंगे, उनके लिए ये वाली जो इम्प्लिकेशंस हैं ये अप्लाई नहीं होंगी।
But in this sector, overseas care worker will not be able to bring in family dependents. जो implications जो हैं वो implement होंगी हेल्थ केयर वर्कर्स पे, वो ये होंगी कि वो अपनी फैमिली को नहीं ला सकते यहाँ पे। हाँ, अगर फैमिली को लेके आना है तो आपको अपना जो इनकम है, इनकम का जो आपका थ्रेशोल्ड है वो 38,700 तक लेके जाना पड़ेगा। अगर आप फैमिली को लेके आना चाहते हैं तो आपने शो करवानी है कि आपकी जो इनकम है 38,700 तक है। अगर है तो फिर जो है ना आपको फैमिली या फिर डिपेंडेंट को आप बुला सकते हैं, उसके एलिजिबल है, अदरवाइज आप नहीं बुला सकते। सो ये जो है ना कुछ रिफॉर्म्स हैं, ये जो चेंजेस हैं जो कि आई हैं, जिस पे जो है ना हमने आज डिटेल डिस्कशन की है। अगर आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो, इफ़ यू वांट टू आस्क something about this news, if you want to ask some point on detail, so we can discuss on that point. और आपका अगर कोई क्वेश्चन है, कोई आपकी क्वेरी है, वो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इस वीडियो को जो है रिकैप करूँगा। जो हेल्थ केयर वर्कर वीज़ा के जो लोग हैं वो अपने डिपेंडेंट्स को नहीं बुला सकते। वन थिंग, आपका जो सैलरी है, आपकी जो इनकम है वो 38,700 पाउंड होनी चाहिए। बट इसके अंदर जो है आपके जो सोशल केयर एंड हेल्थ केयर के जो लोग हैं वो इंक्लूड नहीं हैं।